दयाल बिरद संभारी हरपुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी सुनि मुनि मोह होय मन ताके ज्ञान विज्ञान विराग हृदय नहीं जाके ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा तुम ही कि करहि मनोभव पीरा नारद कहु सहित अभिमाना कृपा तुम्हारे सकल भगवाना करुणा निधि मन दीख विचारी और अंकुर गर्भ तरु भारी बेगी सोमय डार उखारी पन हमार सेवक हितकारी मुनि कर हित मम कौतुक होई अवसि उपाय कर विमय सोई तब नारद हरि पद सिर नाई चले हृदय अमित अधिकाई श्रीपति निज माया तब प्रेरी सुनौ कठिन कर नीते केरी दीन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी बिरचेउ मगमहु नगर तेहि सत जो जन विस्तार श्रीनिवासु पुरते अधिक रचना विविध प्रकार दीन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनमें मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मुनि, मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले और उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और अब उसकी कठिन करनी सुनो। दीन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी बिरचऊ मगमहु नगर ते सत जो जन विस्तार श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं श्री लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। दीन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी बसई नगर सुंदर नर नारी जनुभौ मन सिजरति तनुधारी तेहि पुर बसई शील निधि राजा गणित हय गण सेन समाजा सत सुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्व मोहनी तासु कुमारी श्री विमोह जिसु रूप निहारी सोई हरि माया सब गुण खानी शोभा तासु की जाय बखानी करई स्वयंवर सो नृप बाला आयत गणित महिपाला मुनि कौतुकी नगर ते गयहूँ पुरवासिन सब पूछत बयहूँ सुनि सब चरित मृग गृह आई कर पूजा नृप मुनि बैठाई दीन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी यानि दिखाय नारदे
पुष्पोपति राजकुमार, कौ नाथ गुण दोष सब, ऐके हृदय विचार, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्रियां रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का एक नामक का राजा रहता था, जिनके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रियों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसको रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहाँ अगणित राजा हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, देख रूप मुनि बिसरित बिरति बिसारी, बड़ी बार लगे रहे निहारे, लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, सेवक ही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही, लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक बनाय भूप सन भासे, सुतार सुलक्षण कहि नृप पाई, नारद चले सोच मन माही, करव जाय सोई जतन बिचारी, यही प्रकार मोहि बरय कुमारी, जप तप कछु न होय तेहि काला, हे विध मिलई कवन विधि बाला। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, यही अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो करी जय कुंवरी तब मेलय जय माल, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने मन को भी भूल गए और हृदय में हर्षित होकर हुए पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन ही में कहने लगे, जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा, रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। वह शीलनिधि कन्या जिसको बरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर वही उपाय करूं जिससे वह कन्या मुझे ही वरे। इस समय तप जप और तप से जो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। इस प्रकार तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ
अजिर बिहारी हरि सन मागो सुंदरताई हो यही जात गरु अति बाई मोरे हित हरि सम नहीं को यही अवसर सहाय सोय हो बहु विधि विनय कीन ते काला प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला प्रभु बुलोक मुनि नयन जुड़ाने हो यही काजु ही हर साने अति आरती कही कथा सुनाई करहु कृपा करी हो य सहाय आपन रूप देह प्रभु मोहि आन भांति नहीं पावहु होई जय विधिनाथ हो हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा निज माया बल देख विशाला हे हसी बोले दीन दयाला बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी।